ओम शांति। आज है 12/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ तुम्हारी चलन बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकाल लेने वाली। प्रश्न है, सबूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता? बाबा से हम डबल सेट ताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। ये नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत यदि अंदर होगा तो नशा रह नहीं सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है और अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। इसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता बच्चों के। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि परमात्मा पिता का हमने याद किया है भक्ति मार्ग में, और फिर जब हम बाबा से मिलते हैं तो हमें अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं देवताएं हैं, 3 मेन बताए गए हैं, और उनसे भी सूक्ष्म है हमारे परम पिता परमात्मा। तो ये कौन कहते हैं? हमें अपना परिचय कौन ने दिया? आत्मा को परम पिता परमात्मा ने। लौकिक बाप को आत्मा परमपिता नहीं कह सकती। जब हम पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उनको देही अभिमानी कहा जाता है। यानी जब हम अपने खुद के आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तभी हमें परमात्मा का ध्यान ठहर सकता है। यदि देह अभिमान में है तो देह के संबंध रखने वाले बाबा याद आ जाते हैं। फिर आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा तब याद आएगा जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में होंगे। तो आत्मा बुद्धि द्वारा जानती है। आत्मा में बुद्धि तो है ना, कि जो बताती है कि परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, उनको ईश्वर भी कहा जाता है। तो बाबा ने प्रश्नावली बनवाई है कि जिससे तुम बच्चों को समझ में आ जाए। जैसे फॉर्म भरवाया जाता है वैसे प्रश्न आदि भी पूछ सकते हो। तो आत्मा जब शरीर धारण करती है तो ऑर्गन द्वारा समझती है। तो परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी में ज्ञान अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, तो उसकी चलन भी अच्छी होनी चाहिए। यानी जिसकी चाल चलन अच्छी होगी, दैवी चलन होगी, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा, क्योंकि ये है बड़े भूत। और बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों में कोई भी विकार का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक अंश भी बीज का काम करता है, फिर उसके पीछे और विकार आ जाते हैं। तो बाबा ने इसलिए बोला कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हीं को तो हम भूत कहते हैं ना, कि भाई उसमें ये विकार है, ये वो ऐसी आत्मा है वैसी। तो बाबा ने कहा सर्व को सदगति देने वाला है एक बाप, और रावण से लिबरेट करने वाला भी बाप है। लेकिन भूतों का इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे क्रोध का, अहंकार का, मोह का। लेकिन हमें परमपिता परमात्मा से शक्ति मिलती है, तो इसीलिए हमें अपनी चाल चलन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब पहले सारी बच्चियाँ ध्यान में जाकर बताती थी तो वहाँ की जो देख के बताते थे कि बहुत सतो प्रधान था पहले भारत। हमने भी सुना है सतयुग के बारे में, तो हम सुनते ही आए हैं। तो अभी क्या हो गया? तमो प्रधान हो गया। अभी तो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। बायोग्राफी को जानते नहीं कि हम ही थे या हम ही बनेंगे। तो एक्टर्स सभी हैं, ड्रामा के अंदर सभी हैं। तो बाबा कहते हैं सबको पता होना चाहिए कि भाई तुम ये क्यों नहीं मानते हो सब बातें। तो अभी बाबा ने क्या बताया है कि सब अभी किसके मत पे हैं? आसुरी मत पर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ईश्वरीय मत पर स्वर्ग की स्थापना हो रही है। नॉलेजफुल है बाप, और उनकी मत पर चलने से ही स्थापना होगी। लेकिन बच्चे इतने अभी विशाल बुद्धि नहीं बने। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं, तो ये भी ज्ञान के कोयले हैं। परमपिता परमात्मा सबसे बड़े हैं। तो बाबा कहते हैं जितना सबको मान देते हैं हम, तो बाबा जानते हैं ना कि माया जो है बीच में ऐसा करने नहीं देती। बच्चों को ऐसे बाप का रिगार्ड भी नहीं रखने देती। जो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं वो भी माया उस चीज़ का नशा भी ख़त्म कर देती है। वो भी नहीं समझ पाते कि जो हम बाबा से वर्षा ले रहे थे, तो अब हमें क्या हो गया। सपूत बच्चों को भी चलते चलते कभी कभी, परंतु बच्चे ऐसे भी हैं, मुरली भी सुनते हैं, अंदर आता है भी हमारे अंदर नशा है, मगर अगर मजबूत रहें तो कभी कोई विकार हमारे अंदर नहीं आएगा।
बाबा ने बताया ना, सब किस्म के आते हैं, कोई सच्चे दिल से लिखते हैं, कोई बाहर से सच्चे अंदर के झूठे हैं। तूफ़ान तो बहुतों को आते हैं। तो बाबा कहते हैं आज मैं बताते हैं उनको, पत्र लिखते हैं आज मेरे को तूफ़ान आया। अगर नहीं लिखते तो एक तो दंड पड़ता और दूसरी आदत बढ़ जाती। तो बाबा ने हमेशा बताया ना कि आपको लिखना चाहिए बाबा को पत्र, क्योंकि बाबा की बच्चों से उम्मीदें तो रहती हैं कि क्या हुआ, अच्छे खासे चल रहे थे, अब क्या हो गया, ज़रूर कोई अवज्ञा कर दी किसी बच्चे ने, जब ही तो मूर्छित हो गए। तो हम यदि हम सच्चे रहेंगे तो हमारी बीमारी वृद्धि को नहीं पाएगी, अन्यथा वृद्धि होती रहती है विकारों में भी। तो बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए और बताना भी चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। पिता से ज़रूर वर्षा मिलेगा, प्रजापिता ब्रह्मा कैसे ज्ञान ज्ञानेश्वरी गॉड ऑफ नॉलेज हैं, कैसे जगदम्बा है, कैसे उनके बच्चे होते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं, तो बच्चे भी स्वर्ग के मालिक बनते हैं। कुंभ के मेले में देखो क्या होता है, भक्ति मार्ग में कि रात दिन पानी की नदी और सागर का मेला होता है। वहाँ पर ज्ञान सागर से निकलते हैं तो वहाँ पे मेला होता है। तो ये भी हमारा मेला है, हम भी बाबा के बच्चे, हम भी ज्ञान सागर से, हम भी उनकी नदियाँ मिलते हैं इस कुंभ के मेले पे, यानी इस संगम युग पे। तो ये भी नहीं जानते। बस राज राजेश्वरी हम कैसे बन सकते हैं, और बाबा पढ़ाते हैं, इस बात का हमें पूरा निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भाव, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा क्या कहती है, बाबा के पास हमें जाना है, फिर राजधानी स्थापन होगी तो फिर वहाँ पर अपना पाठ बजाने आएंगे। अभी तो सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बाबा कहते हैं अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प के लिए पद कम हो जाता है। अभी क्या चल रही है, अभी चल रही है हमारी प्रारब्ध बनने की तैयारी कि हम क्या बनेंगे भविष्य में। हमारे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो प्रजा तो बन ही जाएंगे, नहीं, हमें उच्च से उच्च पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है। और अभी जो हमारी प्रारब्ध बनेगी वो हमारी कई जन्मों तक के लिए बनेगी। तो राजा और उसकी प्रजा में अंतर तो होता है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ हमेशा उच्च करना चाहिए। बच्चों को तूफान आता है, बाबा को पत्र नहीं देते। अब बाबा कहते हैं जब कोई समाचार ही ना दे तो क्या करें। तो हमारे को क्या करना चाहिए, बाबा को ज़रूर अपना सभी हाल और समाचार देना चाहिए। फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास थी 11 जनवरी 69 की। बेहद का बाप आकर समझाते हैं और अपना बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, वर्षे का परिचय समझाते हैं। तो ये कौन समझ सकेंगे, जो अच्छे बुद्धिवान होंगे, जो पवित्र देवी संप्रदाय बनेगा, जो राजधानी स्थापन होगी, और जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही उच्च पद पाएगा। बाबा ने कहा है ना कि जो जितना अपना अभी समय बनाना चाहते हो भविष्य बना लो, क्योंकि अभी तो चल रहा है पुरुषार्थ का समय। तो अभी सतयुग की जो राजाई है वो ऐसी नहीं मिलनी है, हम उसके लिए पहले पुरुषार्थ करेंगे, और जितना ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा हमें पद मिलेगा। मालिक तो तभी बनेंगे ना जब हम अपनी इंद्रियों के मालिक बनेंगे। फिर अगर हम लोग अपने ही उसमें नहीं चल पाए तो फिर क्या मालिक बने में रहेंगे। क्योंकि अभी हम संगम पर बाबा से पढ़ रहे हैं, तो हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में ना हो, ये हमें पता है, राम राज्य में ही होगा। तो मन मना भव और मध्य जीव, क्योंकि वो अब कलयुग का अंत है। तो बाबा ने बोला ना मन मना भव और मध्य जी भव। तो संगम युग पर आकर जब बाबा बेहद का स्कूल खोलते हैं तो बच्चों को उन्हें याद करना है और उच्च पुरुषार्थ करके सतयुग में राजाई प्राप्त करनी है। तो अभी हम सब हैं स्टूडेंट्स, और बाबा ने ये भी समझाया एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, क्योंकि आत्मा में रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है ये। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई नॉर्मल है। तो जो महारथी होगा उसकी महिमा भी अधिक होगी। हर एक की अपनी अपनी कर्मों की गति है। जैसे हम अलग अलग होते हैं ना, उसी तरह हमारे कर्म की भी गति अलग अलग है। तो बच्चों को सब कुछ पाने का चांस भी है, यानी उच्च पद पाने का चांस भी है। अभी तो बाबा ने नॉलेज दी है, पर हमें क्या करना है, बाबा को याद करके चक्र को जान तो लिया है, पर हमें अंतिम जन्म की पढ़ाई पढ़कर सतयुग में जाने के लिए मेहनत करनी पड़े। तो निश्चय में विजय है, जैसे बोलते ना बाबा को हमें निश्चय है, तो आत्मा ही तो निश्चय करती है कि हाँ ये मेरा बाप है और मुझे बाबा से ही योग लगाना है। लेकिन माया क्या करती है, जितना ज़्यादा आप उसको वो करते हो उतना ज़्यादा वो आपको
पीछे खींचने की कोशिश करती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। और धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर बाहर साफ रहना है, सच्चे दिल से बाप को समाचार देना है, कुछ भी नहीं छिपाना है। अब वापस जाना है, इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और चुप रहना है। बाबा ने बोला ना कि कुछ भी बाबा से मत छुपाओ। होती हैं गलतियाँ, लेकिन हमें बाबा से छुपाना बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ना बताएं तो क्या पता चलेगा, और ही वृद्धि को पाता रहता है, तो छुपाना नहीं है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तित कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। ये विनाशी तन मन, पुराना मन भी मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहले सब कुछ कहते थे ना भक्ति मार्ग में, सब कुछ तेरा, अब बाप का है, अपना नहीं कहना इसको, क्योंकि जैसे ही मेरा कहते हैं वैसे हम फंस जाते हैं और बोझ में आ जाते हैं। तेरा कहने से लाइट बन जाते, डबल लाइट हो जाते, ट्रस्टी बनते। तो जब तक हल्का नहीं बन सकते, हम ऊंची स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हल्का रहने वाला ही तो उड़ सकता है और आनंद की अनुभूति कर सकता है, तो हल्का रहने में ही मज़ा है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वो है जिस पर कोई व्यक्ति या प्रकृति अपना प्रभाव डाल ना सके। तो आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्म पद्म शुक्रिया। ओम शांति।